मंदिर का जब भी रहता है का डीजे लगाया तो दारू पीने का, सुपारी खाने का, नाचने का, बहुत नाचने का। अच्छा हमारे तो क्या होता है दुल्हन को लाने के लिए हम बारात लेके जाते हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ की बहुत खतरनाक है, बारात लेके खुद जाती है दूल्हे के घर पे। तो ऐसा सिस्टम है। ये काट के हम लोग को खून भी देना पड़ता है कभी। ओ शादी में तुम्हारी शादी है किस हिसाब से होती है? कैसे शादी का विधान क्या है? जैसे तुम्हारे समाज में शादी करते हैं तो कैसे कैसे पहले तो इधर मिल रहे अच्छा बच्चे लोग तरफ रहे। तो ये अभी कौन सा गेम चल रहा है? क्या बच्चे के लोग का खेल है। कौन सा गेम है फिर भी क्या बोलते हैं इसको? कैरम। अच्छा कैरम बोलते हैं। क्या आपको भी खेलना आता है? लेकिन नहीं वो बच्चे लोग खेल रहे हैं। अच्छा बच्चे ही खेलते हैं। तो अभी यहाँ पे आप जो है यहाँ पे बहू हैं, यहाँ की बेटी हैं आप? बहू है। अच्छा आपका ये ससुराल है बोले तो? ठीक है। तो फिर आपके पति काम को गए? काम को गए। ठीक है। मजदूरी करते हैं। मजदूरी बोले तो क्या करते हैं? अपना जो मिस्त्री गौंडी फिर मजदूरी करके लाते हैं, फिर ये बच्चे को खिलाते हैं। इधर ये है ले परेशान बहुत है हमारे लोग को। ओके माता जी नहीं बोलना चाह रहे? ठीक है ठीक है। ऐसा है क्या? ओके ओके। आप कपड़े धो रहे? कपड़े पानी कहाँ से लाना पड़ता है कपड़े धोने को? बाहर से लाना पड़ता है। ये सास है। अच्छा आपकी सास है क्या? तो सास मतलब नाराज हो रही, गुस्सा कर रहे हैं, घर में भाग रही है। ऐसा है क्या? इस तरीके के इनके मकान हैं। ये एक किराने का दुकान है छोटा, और कुछ ऐसे मकान बने हुए हैं यहाँ पर। ये किराने का दुकान है और कुछ ऐसे मकान हैं ज़्यादातर इनके, और पूरी कॉलोनी जो है आगे इसी समाज की है। इस रूप से खाने में क्या रहता है अपने रोज जैसे खाना बनता है? करके जवारी गेहूं। रोज का खाने में क्या खाते हैं मतलब? सब लोग जो खाते हैं हम लोग खाते हैं। नहीं थोड़ा बहुत दाल चावल चपाती ज़्यादा क्या चलता है? ज़्यादातर यहाँ पे दाल चावल सब्जी चलता है। अच्छा दाल चावल और भाजी बोले तो सब्जी वो आप ज़्यादा कभी कभी अगर अच्छा मन हो तो कभी आप बाहर से चिकन विकन लेके आ जाते हो। बाहर से चिकन मटन वगैरह रहता है। अच्छा त्योहार पे क्या बनाते हैं ज़्यादातर? जब कोई त्योहार रहता है ना उसमें क्या खाना बनता है? त्योहार में हम लोग में पुरन पोली ऐसे सब्जी दही दूध ऐसे सब चलता है। भगवान का त्योहार है तो मुर्गा एक काटते हैं हमारे में। मुर्गा और बकरे भी कटते हैं। बकरा मुर्गे का भोग लगता है तुम्हारे इस मंदिर में? बकरे का और मुर्गे का भोग बोले तो नॉन वेज का ज़्यादा भोग लगता है। भगवान को खुश करने के लिए नॉन वेज का भोग बलि देते हैं कहने को। साल में तो कभी कभी ये हम लोग का भी अपना देना पड़ता है। अपना ये काट के हम लोग को खून भी देना पड़ता है कभी। ओह ये अच्छी बात बताई आपने। तो इसके लिए इधर आ जाओ। तुम्हारे क्या हैं? ये भाभी जी लगती क्या? ये छोटी बहन लगती है। अच्छा अच्छा मतलब तुम्हारे गांव में शादी हो जाती है क्या? हमारा गांव इधर से 5 किलोमीटर। चाचा की लड़की है मेरे। अच्छा चाचा की लड़की है। तो फिर तुम्हारा घर इधर है? हाँ इधर है। यार तुम्हारे चाचा की लड़की है और तुम्हारा घर इधर है? जो हम लोग का तो तुम्हारा ससुराल है क्या इधर? हाँ। अच्छा अच्छा। जो हम लोग जो रिश्तेदार है बहुत दूर दूर तक है। कम से कम 30 40 50 60 100 किलोमीटर तक भी दूर दूर है। अच्छा एक चीज आप बता रहे थे यार, वो तुम्हारे देवता को मतलब खून खुद का आदमी का भी काट के साल खून में एक बार देते हैं। साल में एक बार देना पड़ता है। कितना कैसे खून देना पड़ता है मतलब? थोड़ा सा हल्का सा काट के कहाँ से शरीर का कौन सा हिस्सा कहाँ से अपनी ये साइड से बाजू से काटना पड़ता है? दिखाओ थोड़ा है क्या आपके काटे वाला? ओह माय गॉड सभी के रहता है ऐसा? सभी की नहीं, जिसके मन में भावना है जिसको देना। अच्छा आपको लगता है कि मुझे ठीक है मैं दूंगा खून, देवता के मैं चढ़ाऊंगा, तो आप खुद अपनी इच्छा से? अगर आपको उधर भावना है तो आप दे सकते हो। ओ ये कब रहता है? किसी को छांव वगैरह ऐसे साल में पूजा क्या बोलते हैं तुम्हारे? किसी के भाव आता है, एक पुजारी रहता है ना? रहते हैं ना। तो उसके अंदर भाव आएगा, कुछ आएगा, वो बोलेगा ना? नहीं वो साल में वो 1 महीना आता है, उस महीने में ही करना पड़ता है। कौन से महीने में रहता है? जो भी आप पिछला अपना 15 दिन हो गया पीछे वो कार्यक्रम हो गया। जुलाई चल रहा है अभी मतलब 15 दिन हो गया ये कार्यक्रम हुए थे। इंग्लिश महीने की तरफ से नहीं रहता है ये हम लोग के जो संस्कृत में जो महीना रहता है। हाँ। जैसे कि अपना आषाढ़, हाँ, हाँ। उसमें रहता है।
कार्तिक मास, पौष, फाल्गुन वगैरह हाँ, ये। उसमें रहता है। श्रावण का श्रावण के आगे का जस्ट पहले होता है। अच्छा अच्छा। श्रावण के एक महीने पहले से just चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, पहले। भाद्रपद, आषाढ़ में होता है। आश्विन, कार्तिक। ठीक है, तो हिंदी महीने के अनुसार आपका ये चलता है। इसके अलावा और नई चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपने मंदिर को तो जैसे आपने बता दिया, मंदिर को मंदिर ही कहेंगे आप, या फिर देवी का क्या बोल रहे थे? देवी का मंदिर बोल देते हैं। हमारे भगवान का टाइम से मल्लामा। मलामा। मलामा क्या बोलते? हमारे भगवान का वो दूसरी जाति में नाम लेना होता ना, तो ऐसा बोलते हैं हम, मल्लामा। अच्छा, बिल्कुल, ये सही बात बताई, अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं थी ये बात। इनका भगवान काली माता। काली माता। अच्छा, महिलाओं को मलामा? नहीं हाँ, नहीं, फिर हम पवार है, वो काले लोग मतलब हम हैं। लोगों में 7 अलग अलग जाति है। अच्छा, पारदी लोगों के अंदर भी 7 अलग अलग कैटेगरी है। ये एक अच्छी बात बताई आपने। पवार अभी ये जो है भैया देखेंगे, वाटर टैंक है, आवाज़ लगाकर पानी बेच रहा है यहाँ पे, एक्वा वाटर। तो लोगों को एक का कितना रुपये लेते हैं? 10 रुपये में एक कैन भर के जाता है वो। तो सभी लोग जिनको चाहिए कैन का पानी वो ले सकता है। जिसको नहीं चाहिए वो अपने बाहर से लेके आ जाते हैं। हाँ, तो इस तरीके से 10 रुपये में वाटर कैन यहाँ पर भरवाने के लिए ये आता है, जैसा हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आप बोल रहे थे महिलाओं का क्या, देवता को क्या? महिलाओं का नहीं, हाँ। वो हमारे जाति का, हमारे पवार का पोगा वो मल्लामा है। अच्छा, ये मलामा है, मंदिर को मलामा कहते हैं आप अपनी भाषा में, सही है ना? ठीक है, इसमें जो पुजारी होता है उसको आप क्या कहते हैं? पुजारी का तो पुजारी। पुजारी। हाँ। ठीक है, गांव का जो मुखिया होता है तुम्हारे पारसी लोगों में तुम्हारे वैसे ये कोई मुखिया बनाते हैं आप? जो घर में सबसे बड़ा होता है, जो सबसे यही हाँ। चौहान लोग वो दूसरे उसमें वो रहता है, जो न्याय वो करता है ना, वो चौहानों को में रहता है। अच्छा, तुम्हारे में ऐसा नहीं? वो सब हमारे तो छोटे छोटे हैं। हाँ। तो है वो, अरे अपने अपने घर में सब की चीजें होते हैं। अच्छा, घर में ही मुखिया है वो? हाँ, मेरा मतलब हमारे गाँव का नहीं है। हमारे गांव में जो भी समस्या होती है ना, उधर वो सरपंच की ससुरा है ना, वो ही सुन जाता है। अच्छा, सरपंच के चुनाव से होता है? हाँ, वही होता है। वो ये करेगा। इस बार हमारे पारदी समाज का हुआ है। अच्छा, आपकी बार सरपंच तुम्हारे? हाँ, तो सरपंच अब की बार महिला है, पुरुष? महिला है। महिला। हाँ, तो तुम्हारी आशा है कुछ अच्छा होगा इसके लिए। पंचायत में कोई कितने वोट हैं तुम्हारे में? इसके लगभग 14,000 से कुछ है। 14,000 में तुम्हारे सबसे ज्यादा वोट है क्या आपकी बार, या फिर नहीं लोगों ने मिलके? सब लोग मिलके आपकी बार नंबर से ही बनाया क्या? हमारे सासू तो जवानी से अभी तक सब बूढ़े हो गए, तब तक और भी घर नहीं आया, हमारा घर पुल और भी नहीं आया। सही, ऐसा ही घर है? ऐसा ही है, पहले से ऐसा ही है, अभी तक कोई योजना नहीं। अच्छा, वैसे घर में मुखिया कौन होता है? महिला होती है, चार्ज है ना घर का? हाँ। जैसे आपके घर का चार्ज अपना आदमी के हाथ में है का आपके आदमी के हाथ में? और सब वो बड़े सासुर है, और सब उनके हाथ में रहता है, आदमी के हाथ में। हाँ। और आदमी में भी एक तो ससुर के पास रहता है, या फिर तुम्हारे पति का अलग है, ससुर का अलग है? और अपनी मर्जी पे अलग रहने का है। मर्जी पे अगर तो अगर घर चला, अगर उसको बोल रहे इसमें नहीं रहना है तो अपना एक अलग कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, और एक चीज और मैं पूछूं, जैसे 2-3 भाई है, हाँ। तो एक जगह इस घर में रहते हैं, अलग अलग सब अपना अलग अलग रहते हैं, एक हिसाब भी पैसे टक्के भी अलग रखेंगे हाँ। और अलग अलग रहते हैं इससे, ऐसा है। तो ये कुछ नई जानकारी है जो हमने जुटाने की कोशिश की समाज के बारे में, और इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग भी दिया। हाँ, कोई नई चीज़ जो अन्य समाज से अक्सर आपकी समाज में चलता है, आपको माने? भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं। भगवान में आस्था हाँ। आगे तुम्हारे मंदिर का जो भगवान है उसमें ज़्यादा आस्था है। हाँ। तुम्हारा पुजारी तुम्हारे को ये बोल देगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाँ। तो ये विश्वास उसके प्रति ज़्यादा है। हाँ। वो जो कह देगा उनकी बात मानेंगे आप। हाँ। और शादी करते हैं तो कितने लोग करते हैं शादी? जैसे लड़का हुआ तो अभी अपनी मर्जी से अगर ये रिश्ता यहाँ पे लगा है तो ये है, यहाँ पे लगा सकते हो तो कहीं तो। अच्छा, इस गांव में ही अगर आपको करना है तो गांव में भी शादी हो सकती है, हाँ। और दूर जाना है तो दूर। हाँ। अगर करते तो तुम्हारे गोत्र वगैरह देखते ही याद आ, या फिर उसी गोत्र में भी हो जाता? नहीं, खाली मतलब अगर
जो भी जाति में हुई थी तो हम के जाति में जैसे जाति नहीं हो सकता है। हाँ। जो बाकी की 6 जाति है उनसे कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे पारसी समाज में जो 6 अलग गोत्र या जातियाँ 7 है 7। 7 उनमें से एक तुम्हारी को छोड़कर अन्य में हो जाएगी। हाँ, अभी ये मेरा भाई है हाँ। तो ये काले का है, मुझको पवार में दिया है, मैं भी पहले काले की ही थी, अच्छा, हाँ, तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा भाई इसलिए बोले कि उसी कास्ट में उसी गोत्र में जो आप हाँ, तो पहले हाँ, हाँ। उसको लिए उसको भाई बहन का हाँ। बराबर, इसलिए आप शादी नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा ठीक है। अभी ये हमारी जाति की ये लड़की कर सकता है पवार की, ये दूसरी और जाति की भी कर सकता है, ऐसा है। ये अच्छी बात आपने बता दी। तो ये बहुत ही अच्छी बातें आपको सुनने को मिली, समाज के बारे में पूरी जानकारी मिली, घर बात। सरकार को जरा हमारा घर है, सब रोड नाली का सब ये तुम्हारा घर है तो हाँ। बाहर टॉयलेट वगैरह की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट इधर है, छोटा बना रखा है। हाँ। सभी के घर में खैर व्यवस्था सबके घर में नहीं है, जिसके है उसके है, बाकी सब खेत में जाते हैं। बाहर में भी जाना पड़ता है, जाना सभी के घर में नहीं। नहीं नहीं। वैसे सरकार की योजना थी और यार की 10-12 हाँ तो वो बनाएंगे। तभी भी उसको मिला, बाकी यहाँ पे भी किसी को बहुत सारे लोगों को मिला है ना, बाकी के सोदर समय वैसे नहीं मिला सभी वो योजना पे। ठीक। अभी ये आपका घर में 2 मकान है क्या? ये भी है, उसके पीछे भी है। तो ये है भैया, आगे फिर टेंट से डाल रखा है। और ऐसे अभी इसमें 4 खेती वगैरह है आपकी? हाँ है, थोड़ा ही है। खेती में कितना, खेती में क्या क्या बातें हैं आप? हमारा 1.5 एकड़ है, जास्त नहीं है। पसंद कितना कौन सी फसल होती है? सोयाबीन, फिर जवारे, हरभरा। यहाँ के लोग जैसे सभी घरों में कौन सी शराब पीते हैं ज़्यादातर लोग? ज्यादातर इधर जास्त शराब लोग नहीं पीते उतने, सब बूढ़े जो बूढ़े है वो ये पीते हैं, वही पीते हैं। मैं को यहाँ पे जो भी जवान पीढ़ी है रही तो उससे ज़्यादा नहीं पीती। नहीं पीते, और हमारा भगवान का रहता है ना तभी पीते हैं। भगवान की जब पूजा वगैरह हाँ। कब सब लोग उससे भी टाइम टेबल रहता है कि हाँ ये टाइम के बाद खाना पीना है, तो इसके पहले तो अच्छा, जब मंदिर का पूजा रहते उस दिन तो सब बुधवार को जिस दिन कार्यक्रम सब खत्म हो जाता है से तब पीते हैं लोग, और भगवान को भी पिलाते हैं। फिर सभी नए लड़के भी पीते हैं, सबको पिलाना पड़ता है। थोड़ा मतलब जिसके मर्जी वो पीते हैं। वैसे खोबरा देते हैं, शक्कर देते हैं, वो हिसाब से थोड़ा बहुत सबको दे देते हैं। अच्छा, मतलब प्रसाद की हिसाब प्रसाद के भी आप सबको बांटते हैं आप? बराबर। तो उसको बोलते क्या है फिर, क्या बोलते हैं वैसे? कुछ नहीं बोलते हैं अपने और दारू को हाथ बट्टी कहते हैं। हाथ बट्टी हाँ। कहते हैं। लेकिन जब भोग भगवान भगवान का हाथ बट्टी तो फिर देंगे तो हाथ बट्टी लो, ऐसे बोलते हैं? नहीं, भगवान का प्रसाद ऐसा बोलते हैं। हाँ। अरे सबको नहीं, बच्चों को जो बांटेंगे ना। बच्चे को नहीं, अच्छा, जिसकी मर्जी है, जो पीने वाला है 12 में सो ही पीता है। ये बात तो ये नई और कोई नई बात जो अपने समाज में है दूसरे में नहीं, बस बहुत अच्छी बात आपने बता दी, बहुत धन्यवाद। बाकी गांव का मुखिया नहीं होता अभी आजकल, तो गांव पे होता है ग्राम पंचायत सरपंच का ही आप मानते हैं? सरपंच ही होता है। हमारे में जब झगड़ा होता है ना तो तभी हमारे मुखिया के पास जाते हैं, ऐसा नहीं जाते हैं। अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं। किसी लड़की का, लड़के का, आदमी का झगड़ा हुआ तो जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। मतलब तुम्हारे लड़की यहाँ से कोई लड़की को ऐसे पसंद करके दूसरी जगह भगा के लेके गए, ऐसा भी रहता है क्या? रहता है। हाँ, तो फिर वो झगड़ा कहाँ बैठते? और मुखिया के पास, वो जो मुखिया रहता है उसके पास जाके। लड़का लड़की अपनी मर्जी से गए कहीं दूर, हाँ। तो फिर उसको कैसे सोल्यूशन करते हैं आप? उनकी शादी करवा देते हैं या फिर उनको माँ बाप को? जिसकी मर्जी है वो शादी भी करते हैं। जो हमारे सरकार में बैठता है उसको वो मिलता है। ऐसा है? इसको पसंद है, इसके घर वाले को पसंद है, ऐसा रहे तो वो करते हैं, नहीं तो नहीं तो फिर देश रुपये देते हैं। और यहाँ पे जैसे तलाक वगैरह भी हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है।
जैसे लड़की की या लड़का का ज़्यादा कौन करता है इसमें? जैसे एक तो लड़की ज़्यादा ऐसे कहेगी कि ठीक है मेरे नहीं जम रहा, मैं अलग से दूसरी जगह रहना चाहती हूँ, या फिर वैसा जैसे लड़की नहीं करती, इधर के आदमी रहते हैं ना, वो दूसरी पत्नियां करके लाते हैं। अभी शाह मोहम्मद ऐसा इसके पास 2 पत्नियां हैं, इसके पापा को भी 2 है। अच्छा वो रहता है। ऐसा बहुत मतलब बहुत लोग आदमी होंगे जो 2-2 3-3 पत्नियां भी रखते हैं। उधर तो 3 पत्नियां हैं 1 लाख। अच्छा 3 बच्चा तो 16 बच्चे हैं उसको। क्या बात कर रहे हो? हाँ एक आदमी के 16 बच्चे, 3 बीबियां, हाँ। और आज भी तीनों एक साथ रह रही हैं। नहीं तीनों अलग अलग है, मतलब घर अलग एक बच्चा, वहाँ आपको पड़ोस में ही घर है सभी का, एक अलग अलग घर। बड़े वाले बेबी को 4 हैं, उसकी 5-6 और उसकी छोटी वाली बेबी को 4 हैं, उधर की वाले को भी 4 है। ऐसा है। ये बहुत तगड़ी बात बताई आपने। ये मतलब अपने समाज में कई लोग ऐसे होते हैं अपनी इच्छा से 3-4 पत्नियां भी रख सकते हैं, तो उसका कोई अपनी मर्जी पे है। जैसे आप भी शादी करोगे तो आपकी इच्छा होगी जिससे पत्नी रख सकते हो। आप सबसे पहले टॉपिक चेंज कीजिए। कितने सारे यार नहीं यार, इसमें शर्माना नहीं, अभी टॉपिक पे है तो उसी पे थोड़ा सा और बात करें। तो आप कितनी शादी करने वाली? पहले तो हो जाए, सीमा देखा एक हो जाए भाई, फिर उसके बाद हमारी इच्छा रही तो कर सकते हैं। मैं पसंद आई तो एक पूरी मान पाएंगे पहले। ये सब ये लड़के हैं ना, सब 10वीं 12वीं सब होकर भी ये हमारे का काम करते हैं लोग इधर के, तब भी कुछ सरकार कुछ भी नहीं करते। और बोलते तो है आदिवासी को बहुत सुविधा है। और कौन सा कैटेगरी में आते हैं? SC ST OBC क्या सबसे नीचे नहीं? ST में आते हैं, ST में आते हैं। ST में आते हैं तो फिर तभी ये सुविधा तो वैसे आप फायदा, जैसे कि आपको अपना ये मालूम होगा, बिरसा मुंडा मालूम होगा। हाँ इसके ज़रिए से हम अपना करते दुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपका इतिहास जुड़ा हुआ है कहने। ठीक है, तो यहाँ अपने गांव में केवल 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके 3-4 बीवियाँ हैं। अभी मेरे भी पापा को 2 है। तुम्हारे पास कभी 2? मतलब तुम्हारे वहाँ जी के एक और साथ में उनके मतलब पापा की 2 पत्नियाँ। हाँ हमारे अकेले माँ के हम भी 7 बच्चे हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करते? प्रॉपर्टी हमारे में कुछ प्रॉपर्टी रहती है, नहीं तो किधर की प्रॉपर्टी लाने की और किधर की क्या लाने की बंटवारा कर देते हैं। जैसे 2 रूम है तो 2 उतना है हमारी प्रॉपर्टी, उतने एक खोले इधर की एक इधर, ऐसा हो गया तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। बात सबसे बड़ी तो ये, आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसा रहता है। तो मतलब यहाँ पे पारदी समाज की एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है। अपनी इच्छा से मतलब पुरुष चाहे तो 2-3 बीवियाँ भी रख सकता है, उसके दिमाग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध नहीं है, सबकी मर्जी से हुआ तो है, नहीं तो नहीं। मर्जी से बोले तो पत्नी तो जैसे खुश रहेगी तो उसके साथ में रहेगी ना। पहले बीवी है उसको अगर ठीक ठाक है जमेगा, वो पत्नी भी करने के लिए भी डांट सकते हो कि मैं शादी नहीं करने देंगे। बहुत मार खाने पड़ते हैं वो पत्नी भी करने के लिए। इधर पत्नी को भी मनाना पड़ता है कि मैं दूसरी शादी कर। मनाना नहीं, इधर 7-8 जना होके बहुत मारने के बाद वो पत्नी करनी पड़ती है उसको। बहुत मारते पंचायत में। पंचायत के लोग भी मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं तुम्हारे गाँव समाज के कि ऐसा मत करो, इतनी पत्नियां मत बनाओ, ऐसा रखो। ऑब्जेक्शन थोड़ा समझ लग बताइए, सब लोगों को भी सबको गलत आदत लगेगी इस तरीके से, सब ऐसा चाहिए वैसा रहता है ना। ठीक है, तो मार के डर से भी कोई लोग करते नहीं शादी। ज्यादातर लोगों के कितने बच्चे होंगे एवरेज? 2-3 देते हैं। 2-3 है, 2-3 महिलाएं मतलब गुटखा बीड़ी वगैरह खाती हैं ज्यादा? नहीं, खाने वाले खाते हैं। जो बहुत जुनी है, जैसे कि हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, वो सब खाती पीती है। बाकी सही वो भी कौन सा गुटखा खाती होंगी? या गुटखा नहीं खाती, खाते तम्बाकू और सुपारी? वे सुपारी भी नहीं खाते। पान नहीं। कोई महिलाएं दारू तो पीती होंगी? नहीं, दारू नहीं पीती। नहीं, वाली भी नहीं पीती। अजय ना तो पीती हूँ नहीं, जो पीने वाले पीते हैं
नहीं उसमें सच्चाई है, वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, वो सब हमारे भगवान के सब समाज में रहता है वो सब नहीं, कोई हमारे समाज में हमारे भगवान का रहे ना। पास बहुत जश्न होता है, इसके बाद पीते हैं। अच्छा, मंदिर का जब भी रहता है लगाने का, डीजे लगाया तो दारू पीने का, सुपारी खाने का, नाचने का, बहुत नाचने का। क्या? अच्छा, जब आपका मंदिर का प्रोग्राम रहता है उस टाइम में दारू और बियर महिलाएं भी पीती हैं, आदमी पुरुष भी पीते हैं। वो जिसकी मर्जी होती है वो कोई पीते एक हैं। आधा मर्जी से, तुम्हारी मर्जी है तुम नहीं पी रहे तो तुम नहीं पियेंगे, बाकी पीने वाले की जिसकी इच्छा, मैं मेरी इच्छा मैं शाम पीऊंगा। को दारू हमारे पीने का, दादा तो नाचने का, सुबह उठने का, मटन ए खाने देव इसको का, हेलो और दारू पीने का। देव। ले वा। अरे बात करे बाबा रेंज दीजिए, रेंज दीजिए। एक चीज और, छोकरा में बड़ा आ जाओ, लगा दे। तुम यहाँ पे आ जाओ, साथ में आ जाओ, तुम्हारे दीदी के साथ में आ जाओ। मैं शादी में, तुम्हारी शादी है ना किस हिसाब से होती है, कैसे शादी का विधान क्या है? जैसे तुम्हारे समाज में शादी करते हैं तो कैसे कैसे, पहले तो सगाई कैसे होती, सगाई जानते हैं ना, एंगेजमेंट, बोले तो मंगनी वगैरह बोलते हैं इसको, इधर आ जाओ आप। ये बाबा तो मंगनी कैसे होती है थोड़ा सा बताओ। तो तमुने जास्त माहिती आहे आम्हाला हमारे में मंगनी नहीं हो, मंगनी शक्कर नहीं पुड़ा होती। बोलते हैं उसको। शक्कर, जिसके पास वो सुपारी फोड़ने का कार्यक्रम रहता है उसको हम शक्कर पुड़ा बोलते हैं। शक्कर पूड़ा। हाँ। तो शक्कर पूड़ा से मतलब ये हो जाता है कि ये लड़की का रिश्ता इस लड़के के साथ में होगा। अब उसमें शक्कर पूड़ा में आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं? एक तो लड़का वाला लड़की के घर जाता है या फिर लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, कैसे? नहीं, दोनों भी का समझ में आएगा तो नहीं जाता है। लड़की की मर्जी आप है सब लोग बैठ जाओ या तो सब लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि सबका फोटो आना जरूरी है। आप भी आ जाओ यार भैया, यहाँ पे आ जाओ, जब भी अच्छा लगेगा, सब वीडियो में दिखेंगे ना अपन, जब अच्छा लगेगा। कोई नहीं दिख रहा, आवाज़ आ रही तो मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का। आ जाओ और आगे हो जाओ। तो जैसा हम देख भी रहे हैं, हाँ, अभी शक्कर पूड़ा का कैसा है रस्म जो है अपनी, कैसे होती है, थोड़ा सा मतलब जानकारी दे देंगे, कैसे करते हैं मतलब ये रस्म में? टावेल टोपी शिव दे लीन कर नारे तो हो नहीं खाने ए बका में ले रहा पिकर। बता दो, ये अच्छी बात है, कोई नहीं इसमें। ए भाई बात करने ये तो हरी है तो। वो दुल्हन के लिए कपड़े और जेवर कुछ भी देना पड़ता है उसको, पहना ड्रेस वगैरह के। कुछ भी जो देना है। अच्छा, ड्रेस देंगे उनके, कपड़े देंगे। अच्छा, जवेरात वगैरह भी देते हैं, ज्वेलरी वगैरह तो उस वो शादी में देते अपने हैं। माँ पापा की वो मर्जी किसी से की देते हैं। मतलब हैसियत के हिसाब से, हाँ, किसी के हैसियत पास के। पैसे वगैरह हैं तो कोई ज्वेलरी वगैरह भी दे देता है, हाँ। ऐसा रहता है। अब फिर उसके बाद में जैसे शक्कर पूड़ा बोले ना, शक्कर पूड़ा हो गया, उसके बाद में शादी का कैसे तय करते हैं आपकी, इतने दिन बाद अपन शादी करेंगे, ये करेंगे, कैसे तय होता है? वो हमारे में वो भगवान का सब कुछ करते हैं और फिर तो अच्छा, पुजारी से हाँ, पूछेंगे पुजारी कि को कब बुलाते हैं। हमारे विवाह जो निकलवाते हैं पंडित, तुम उसी को मानते हो? और उसका भगवान का नाम लेकर। अच्छा, तो आपके शादी जब होती है तो पूजा भी वो जो तुम्हारे मंदिर का पुजारी है वही करता है? हाँ। पंडित उसी को बनाते हैं आप? कोई अन्य से कोई ब्राह्मण वगैरह होता है उसको नहीं? वो सुबह में, वो सुबह में हमारी जात की शाम को ही शादी होती है और सुबह में वो ऐसा ब्राह्मण बुलाते हैं। अच्छा, सुबह में मंगलाष्टिका। ब्राह्मण वगैरह का काम सुबह में रहता है। मंगलाष्टिका सब होता है। फिर जैसे तुम्हारे जैसे दूल्हा दुल्हन को विदाई कब देते हैं? जैसे शादी हो गई आज, सुबह में दिन में शादी करते हैं? हाँ, शादी दिन में ही होती है, रात में कभी नहीं? रात में और दिन में 2 दिन रहते हैं। 2 दिन रहती है। अच्छा, दिन में भी होती है और रात- हल्दी शाम को और शादी सुबह को। अच्छा, शादी सुबह को हो जाती है और हल्दी शाम को होती है। तो वो दूल्हा दुल्हन अब को लड़का लड़की वाली के घर जाता है या फिर लड़की वाले? वो मर्जी से रहता है किसके फेरे घर किसके शादी। घर? फेरे बोलते हैं ना, जो वो लेते हैं लास्ट में अग्नि के समक्ष होता है हमारे ना? में वैसा नहीं रहता, फिर? फेरे नहीं रहते, वो फक्त मंगलाष्टिका रहस फक्त। अच्छा, फेरे आजीनु वगैरह चहा नहीं रहते कुंडरनु चहा रह। ये दोराने लेना कन्यादान करवाना ये नहीं करना। अच्छा, उसमें विशेष रूप से लड़का लड़की वाले के घर जाता है, बारात वगैरह जाती है क्या तुम्हारे? मर्जी से बारात जाती है। जास्त पसंद तो लड़के के घर ही शादी होती है। अच्छा, और लड़की एक के घर नहीं होती, लड़के वाले के घर। लड़की के जब वो पिताजी अच्छे कमाने वाले पैसे वाले रहे तो वो मेरी लड़की की मेरे घर पे शादी करने की ऐसा रहे तो वो लेके जाते हैं उनके घर शादी। हाँ, तो इसके अलावा जैसे विवाह से संबंधित और कोई चीजें, जैसे उसमें दहेज में क्या क्या देते होंगे? दहेज हम नहीं लेते, थोड़ा बहुत कुछ तो देते होंगे लड़की को? वो माँ पापा की मर्जी रहे तो कुछ कान में अच्छा, वो दुल्हा को उनके लिए बर्तन वगैरह हाँ देते हैं। और गाड़ी वाड़ी नहीं देते? नहीं वैसा बेड नहीं। वगैरह?
और अलमारी वगैरह, अलमारी, बर्तन है वो सब टीवी। घर में जो लगता है वो जिसके हमारा लायक होता है, जिससे हैसियत के मुताबिक वो देता है वो जा रहा है। कोई बात नहीं। ये चीज़ें मतलब आपकी शादी में इस तरीके से रहती हैं ज़्यादातर। मतलब लड़के जो बारात है ना, लड़के के घर बारात जाती है और जो लड़की वाले हैं उनकी तरफ से बारात लेके लड़के के घर ज़्यादातर शादी होती है। ज़्यादातर फेरे उनके ही घर होते हैं ज़्यादातर। कई बार लड़की के घर भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे का जैसे लड़के का हो गया, लड़की के घर चले गए फिर लड़की वहीं रुक जाएगी और बाकी बारात वाले आ गए, ऐसा रहता है। और लड़की को विदाई उधर ही छोड़ के वो विदाई हो गई और बाकी जो उनके लड़की के रिश्तेदार वगैरह वो हैं, जाते हैं, वो उनके घर चले जाते जाते हैं। हैं। ऐसा रहता है। तो फिर आगे क्या रहता है प्रोग्राम? जैसे शादी हो गई, लड़का उधर, फिर वापस आने का लड़की कितने दिन बाद घर आती, ऐसा कुछ? वो मर्जी 8 दिन लड़के के घर पे रुकेगी। उसके बाद नहीं, वैसे 2-4 दिन रहने का, फिर उसका पापा भाई कोई भी आकर लेके जाएगा, 2-4 दिन रहेगा फिर से वापस लेके छोड़ेगा। हाँ, लेकिन 2-4 दिन 8 दिन उधर रखते हैं, उसके बाद आएगा। हाँ। तो ये पूरी जानकारी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निकिता पवार। आपका क्या नाम है? मेघा पवार। और आपका? नंदाबाई पवार। मतलब आप हैं सब। हाँ। लेकिन आपकी जाति जो है पारदी समाज, आदिवासी समाज के अंदर आता है। अभी ये इसका मर्द है, अभी उसने भी 12वीं सीखी है, उसको भी आ कुछ जाओ यार, भी तुम क्यों शर्मा रहे? तुम्हारी बीवी उसको अगर माहिती कुछ- दे रही है तो तुम शर्मा रहे क्या? कुछ भी सुविधा नहीं है, नौकरी ऐसा कुछ भी नहीं, क्या सब काम घर करते तुम? बेगारी कम मिल जाता है। ए भैया तेलंगाना 500 रुपये, 500 रुपये। तो फिर तो ठीक है ना तुम्हारा। अभी बच्चे वगैरह कितने? नहीं कुछ अभी नहीं सही। साल भर हुआ क्या शादी को? इनको भी 12वीं है, उनकी भी 12वीं पढ़े है। लिखे हैं दोनों? हाँ। फिर तो बड़े शहर में जाकर कुछ तो नौकरी कर सकते। कुछ भी नहीं होता। कोई भी अच्छे होटल में, दुकान में, कोई बढ़िया मॉल हुआ, जैसे ये डीमार्ट वगैरह नहीं होता है क्या, वैसे में अच्छा रह सकता है। पढ़े लिखे को वैसे नौकरी मिल सकता है तुम्हारे, और उसमें 15-20 हज़ार रुपये मिलते भी हैं। अगर दोनों मियाँ बीबी को ऐसे में करेंगे आप तो अच्छा रह सकता है। सही है ना? अभी सरकार कुछ उपलब्ध करेंगे तो होएगा। सरकार भी खैर हर जगह आजकल हम वोट देते हैं, उसके सब बाद कोई वोट नहीं देता, सब जगह वोट यही लेने रहता को आते हैं, पर कुछ ऐसा हुआ तो कुछ देखने को भी नहीं आते है। हैं। अच्छा, तो मेघा पवार, आपकी शादी कौन से इनके घर पे हुई, तुम्हारे घर पे हुई? इधर हुई। तुम्हारे घर पे हुई। बारात तुमने बुला ली यार। कमाल है उसके यार। शादी में तो हम बहुत नाचे। बहुत नाचे? हाँ, क्या बारिश बात में नाचे। तो शादी में फिर शादी वाले दिन कितने दिन पहले शादी की तैयारियां चलती हैं तुम्हारी? 8-10 दिन। 8-10 दिन पहले से तैयारियां चलती हैं। हाँ। तो 8-10 दिन नाचने का और वो नहीं 2 दिन। 2 दिन रहता है। 2 दिन डीजे पहले। वीजे बजाते हैं। और जिस दिन हल्दी के दिन है ना, उसलिए नाचने का, पीने का, और हल्दी खेलने जिस का। दिन हम बाहर का आएगा ना वो शादी लगाने के लिए, वो मंगलाष्टका, उस दिन बारात निकलती है। अच्छा, एक चीज मैं नहीं देख रहा हूँ, बारात निकलती है, लेकिन भैया बड़े कमाल की चीज मैंने देखी है। इंडिया में ज़्यादातर जगह में ऐसा देखता बहुत ही कम हूँ, लेकिन इस समाज में जो हमारे साथ में महिलाएं हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि भैया ये महिलाएं बारात लेकर जाती है दूल्हे के घर पे। दूल्हे को लेकर आने के लिए हमारे तो क्या होता है, दुल्हन को लाने के लिए हम बारात लेके जाते हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ की बहुत खतरनाक है, बारात लेके खुद जाती है दूल्हे के घर पे। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, राइट? अब एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपके कानों में बहुत ज़्यादा पहन रखा है गहना, क्या है? कितने? आपने तो कान में बहुत ही ज़्यादा पहन रखा है, कितने हैं? ये 1-1 ग्राम के है। मतलब सोने का है? हाँ। ठीक है, मेरे को मत बताओ, नहीं तो फिर चोरी हो जाएगा। 1-1 ग्राम के तो, लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कितनी जगह से आपने ये करवाया? ये 4 दिन 4 हुआ ना। 1 2 3 4 तो ये हो गए, 2 ऊपर हो गए, 6 हो गए। क्या बात है, 6 जगह से मतलब कान में सोना पहन रखा है भैया। तो सोने के शौकीन हैं, लेकिन इधर 2 जगह पहन रखे हैं और आप भी 4 जगह पहन रखे हैं। मतलब ज्यादातर महिलाओं में ये शौक है हाँ, कि हमारे में कान में रिवाज ही है। रिवाज है, कान में शौक। 3-4 जगह से मतलब अभी इधर तो पहनने का है, बाकी अभी 2 जगह।
ओह माय गॉड। और पहनेंगे भी ओरिजिनल गोल्ड। क्या बात है। जब भी तो तुम्हारे को यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके शौक पूरे करने पड़ते हैं। हमारी लड़की है उधर स्कूल पढ़ के आई। लड़की है, लड़की को भी 2 जगह तो आपने तीसरी जगह भी ऊपर से अभी सोने का उधर डालने का है। बच्चों को भी मतलब ये नाक में एक ही जगह है, नाक में सभी। तो मतलब ये इसको क्या बोलते हैं आप नाक को? ये जो पहनते हैं बाली, बाली है ना? बाली बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के Earrings हैं। झुमके, बाली, हेयर रिंग्स। ठीक है। तो ये महिलाओं में ज़्यादा रिवाज है, ज़्यादा चलन है। सभी महिलाओं के मैं देख रहा हूँ 3 से 4 जगह कान में मतलब गहना पहने हुए हैं। तो ये इस समाज में विशेष रूप से देखने को मिल जाएगा। हम मेहनत करके पहनते हैं ऐसा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी मेहनत का, मेरे पैसे का तो आपने पहना नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे पास तो है भी नहीं भैया। इतना सोने का पैसा होता तो मैं इतनी दूर आता गरीब नहीं। लोग दिखते हैं, हाँ, ये इनके देखो, पास इतना बहुत- सोना है। सोना तो बहुत है, लेकिन मेहनत करके कमाया है। जब भी आया होगा वैसे सोना कौन देता है? ठीक है, ये चीज है। अब ओके। सोने का भाव कितना है? 6,000 7,000 हो ये गया। आपकी सिक्योरिटी भी हो गया। आपातकाल में आपको काम में आ सकता है। कभी भी आपको बहुत कभी इमरजेंसी जरूरत हुआ। पड़ी ना तो बेच के खाना गुजारा अपना होता है। बैंक में गिरवी